तो स्वागत है आप सभी का। और आज जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ ये 5 सवाल पूछने वाला हूँ। वो 5 सवाल पूछने से पहले मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो नंबर है आप इनको कैलकुलेट करके बताइए। कैलकुलेट का मतलब ये है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस तरह से मुझे बताइए कि ये नंबर कितना है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये नंबर कितना है। ठीक है, पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये है कि आप राकेश झुनझुनवाला से आगे निकलना चाहते हैं? सच में क्या आप निकल सकते हैं? ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपसे करने वाला हूँ। तो आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि हाँ सही, यस या नो। दूसरा सवाल है कि आप वॉरेन बफेट से भी आगे निकल सकते हो, हाँ या नहीं, क्या निकल सकते हो? तीसरा सवाल अपना है कि पैसा कमाना चाहते हो कि आपसे संभले नहीं, इतना पैसा कमाना चाहते हो कि आपसे संभले नहीं। चौथा सवाल है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू देखना चाहते हो? सच में ये ऐसा होता है क्या? ये जो कहा जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 8वां अजूबा है। कौन सा? 8वां अजूबा है। तो क्या आप इसका जादू समझना चाहते हो? पांचवा सवाल है कि क्या आपको कैलकुलेटर पर भरोसा है? पांचवा सवाल कौन सा है? क्या आपको कैलकुलेटर पर भरोसा है? कैलकुलेटर मतलब जिससे हम गुणा, भाग, जोड़, घटाव करते हैं, उस पर भरोसा है क्या? तो उसमें भी आपको यस नो बताना है ताकि आपको भरोसा है कि नहीं, क्योंकि जो करूँगा मैं सब कैलकुलेटर से करूँगा। तो ये सवाल हो चुके हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट में अगर आगे निकलना चाहते हो तो आप राकेश झुनझुनवाला का अगर हम एवरेज देखेंगे तो उनका 30% अगर साल का उनको मिल जाए, 40% साल का उनको मिल जाता था तो बहुत हो जाता था। इतना परसेंटेज बहुत हो जाता था। तो सोचिए, राकेश झुनझुनवाला हो या फिर वॉरेन बफेट हो। अगर हम बात करें वॉरेन बफेट की तो 91 तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। कितने साल तक? 91 साल तक इन्वेस्टमेंट किया था। जब वो 19 साल के थे तब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया था। कब से? 19 साल से। सोचिए, 70 साल तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। आज हम बात करें कि कोई 19 साल का लड़का 70 साल तक इन्वेस्टमेंट करे तो वो क्या बोलेगा? सिंपल सा जवाब होगा उसका ना। क्या होगा? ना। लेकिन जो नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करे तो इतना पैसा बना सकता है। ये पैसा कितना है आप मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से। इतना पैसा बना सकता है वो। ये नंबर आप देखिए तो सही, कितना बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर इतना पैसा बना सकता है, लेकिन वो 19 साल का लड़के के पास में इतना धैर्य नहीं है कि वो 70 साल तक रुक सके। अगर हम राकेश झुनझुनवाला की बात करें तो उन्होंने भी कम से कम 20 साल की उम्र में निवेश किया होगा। तो 60-70 साल तक उन्होंने भी निवेश किया। तो सोचिए कि अगर मान लो 40 से 50 साल तक उन्होंने निवेश किया और इतना रिटर्न लिया होगा तो कितना पैसा बना होगा उनके पास में? कितना है? उन्होंने 5,000 से शुरू किया था। आज उनका जो देखेंगे बिजनेस, उनका जो पैसा इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा है। ये बहुत चौंकाने वाले खुलासे इसलिए कर रहा हूँ मैं आपसे क्योंकि बैंक आपको देखा होगा आपने, बैंक 15% पे लोन देता है आपको, 14% पे लोन देता है, 13% पे लोन देता है। ये लोन क्यों देता है? 14%, 15% का रिटर्न अगर मिलता है बैंक को तो वो बैंक कितना पैसा बना सकता है? सोचिए, 70 साल में वो बैंक कहाँ होगा। तो अब ये सारी बातें हो चुकी है सर। चलो मैं आपको कैलकुलेटर पर लेके चलता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। तो यहाँ से जस्ट सोचिए कि आपकी सैलरी 50,000 है। कितनी सैलरी आपकी? 50। उसमें से आपने 20,000 रुपये खर्चे की निकाल दिए। अब यहाँ पे आपके पास में बचे हैं 30,000 रुपये। अगर आप वो 30,000 रुपये 70 साल के लिए निवेश कर देते हो तो कितना पैसा बनता होगा? आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। आप तो बोलोगे कि हम तो नहीं कर सकते, हमारे पास तो 30,000 नहीं बचता है, 3,000 बचता है। कोई बोलेगा हमारे पास तो 5,000 बचता है, कि कोई बोलेगा 1,000 बचता है। वो सारी की बातें छोड़ दीजिए इस बार। सिर्फ इतना देखिए कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कितना लिया है, 30,000 रुपये लिया है। मंथली इन्वेस्टमेंट 30,000 है। 70 साल के लिए मैं निवेश कर रहा हूँ और 15% मुझे रिटर्न लेना है। सिर्फ 15%। देखिए, 30%, 40% रिटर्न उन लोगों ने लिया है, वॉरेन बफेट, उसके बाद राकेश झुनझुनवाला। अब यहाँ पे हम खाली 15% रिटर्न लेने की बात करें और 15% रिटर्न लेना बहुत आसान भी हो सकता है। तो आपको भरोसा होगा कि नहीं होगा? मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कैलकुलेशन करने के बाद में जो अमाउंट आया है ना, वो आया है
कितने करोड़ का है? 8,268 करोड़ का। कितना? 8,268 करोड़ का अमाउंट आया है यहाँ पे। तो ये क्या अमाउंट कम है? मतलब सोचिए 30,000 आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया? सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया आपने। कितना किया? सिर्फ 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट के बाद में जो अमाउंट बना है आपका कितना? 8,268 करोड़ रुपए। अगर यही अमाउंट में कम कर देता हूँ, मान लीजिए कि आप तो बोलेंगे कि यार हम इतने साल तक तो निवेश नहीं कर सकते, 50 साल कर लीजिए। 50 साल में भी अगर आप 15% रिटर्न लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ, देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड जो होता है, इंडेक्स फंड जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स फंड भी अगर मैं खरीद लूँ तो कितना पैसा होगा? 15% रिटर्न मुझे आसानी से मिल सकता है। कितना? 15% रिटर्न मुझे आसानी से मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 साल मैंने किया है, 30,000 वही निवेश है हमारा, 15% हमारा रिटर्न है, तो यहाँ पर आया 419 करोड़ रुपए। आपने कितना डाला यहाँ पे? 1.8 करोड़, यानी कि 1,80,00,000 रुपए डाले और आपको मिला कितना है? 419 करोड़। सोचिए कितना अमाउंट है यार। एक छोटा सा एक मुट्ठी भर चीज़ें आप कर रहे हो और आपको मिल कितना रहा है? जो कि पूरा थैला भर भर के मिल रहा है, पूरा घर भर जाएगा आपका इतने पैसों से। और अगर मैं इसको, अगर आप इतना भी निवेश करके नहीं रह सकते तो आपको मैं 30 साल करके देता हूँ। 30 साल से अगर आप देखोगे 15% रिटर्न 30,000 रुपये से, तो यहाँ पर आपको जो अमाउंट दिख रहा होगा, देखिए ये कैलकुलेटर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये याद रखिए कि ऐसा नहीं कि मैं खुद बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको 21 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। 21 करोड़ 30 साल में। आपने निवेश कितना किया है? सिर्फ 1.1 यानी कि 1,10,00,000 के आसपास आपने निवेश किया है। कितना? 1,10,00,000 के आसपास आपने निवेश किया है और आपको मिल कितना रहा है? 21 करोड़, यानी कि 20-21 गुना ज़्यादा मिल रहा है आपको। सोचिए इतना पैसा आप बना रहे हैं, तो क्या मजाक नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, अगर हम लोग यही बात अगर एक 15 साल के लड़के से बात करें, यही बात अगर हम लोग किसी और आदमी को समझाने की कोशिश करें तो नहीं समझेगा कि भाई अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आप 20,000 खर्चा निकाल लो, उसके बाद 30,000 निवेश कर दो, ताकि आपके बेटे, आपके पोते ज़िंदगी भर ऐश करेंगे, ज़िंदगी भर मज़े करेंगे, इतना पैसा बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग नहीं सोचते ऐसा। वो सिर्फ ये सोचते कि अगर मेरे बेटे के ऊपर 50,000 30,000 का मैं बर्थडे मना सकता हूँ, मना लेंगे। 30,000 का और उसको खिलौना चाहिए, ला के दे सकते हैं। और भी अगर उसको और कुछ चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो उतना पैसा निवेश नहीं करेंगे। ये सिंपल सी बात नहीं समझेंगे। अब बैंक भी तो इसी तरह से पैसे बना रहे हैं ना, बैंक भी तो इसी तरह से पैसे बना रहे हैं। अब यहाँ पर आपको मैंने कैलकुलेशन दिया है 15% रिटर्न के हिसाब से, ईयरली मैंने बता रखा है कितना टोटल अमाउंट। अगर आप 70 साल निवेश कर दे तो 30,000 महीने से तो 82 यानी कि 8,268 करोड़, और 50 साल के लिए 4,019 करोड़, और 21 साल मतलब 30 साल के लिए 21 करोड़ बनता है अगर हम लोग 30 साल निवेश करें तो। इस तरह से यानी कि आप राकेश झुनझुनवाला को भी पीछे छोड़ सकते हो यार, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पर अमाउंट बढ़ा दिया जाए तो 50,000 कर दिया जाए तो कितना होगा, आपसे संभलेगा नहीं। लेकिन लोग नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उनको पैसेंस नहीं है। दूसरा, उनको ये लगता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही हो। मैं नहीं बोलता कि स्टॉक मार्केट में ही आप निवेश करो, ऐसा कोई सा भी चीज़ देखिए जिसमें 15% तक आप अच्छे से रिटर्न ले सको। ऐसा ज़रूरी नहीं कोई बिज़नेस करिए जिसमें आप इतना परसेंट रिटर्न ले सकते हो, वो बिज़नेस कितना बड़ा हो जाएगा। और इसमें क्या है कि ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपको मेहनत करनी ही नहीं, सिर्फ आपको पैसे डालने हैं। थोड़ा रिस्क तो सबको रहेगा, देखिए रिस्क तो ज़िंदगी में है, क्योंकि आप किसी का भरोसा नहीं, कल मैं रहूँगा ना रहूँगा, कल आप रहेंगे ना रहेंगे, क्योंकि अगले पल का ही भरोसा नहीं आज की दुनिया में। तो हम लोग ये पैसे का भरोसा कैसे कर सकते हैं कि पैसा आगे बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन ये बात हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग सोच सकते हैं कि अगर हम लोग इतना पैसा निवेश करते हैं तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं 8% ही कर देता हूँ, समझिए कि मैंने 30,000 रुपये किए, मैंने 8% ही कर दिया यहाँ पे। चलो आप ये तो बैंक आपको देती ही है ना, बैंक से आप किसी भी तरह से ले सकते हो। यहाँ पर मैंने 70 साल कर दिए मैंने, तो अब यहाँ पर आप देखिए 8% रिटर्न के हिसाब से 119 करोड़ रुपए बन जाता है। कितना? 119 करोड़ रुपए बन जाता है 8% के हिसाब से।
तो ये क्या कम है भाई? आपने तो 2.5 करोड़ ही डाले थे, 2.5 करोड़ के आप कितने बना लिए? आप बताओ, 50 गुना से ऊपर हो गए। हाँ सोचिए, 50 गुना से ऊपर हो गए, और क्या चाहिए आपको? 2.5 करोड़ से आपने 119 करोड़ बना लिए, 8% ब्याज से, सिर्फ 8% ब्याज से। आप बताइए, ये तो पैसा सिर्फ आप बैंक में डाल रहे हो ना, बैंक की किसी भी तो पीपीएफ में, इसमें कहीं पे तो निवेश कर रहे हो। चलो, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार 8% कहाँ देता है, तो चलिए 8% नहीं देता है भाई, तो 7% लगा लो और कम कर लो यार, इतना थोड़ा सा अमाउंट और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 68 लाख हो रहा है, 68 लाख रुपए भी कोई कम नहीं होता है, उस टाइम में 68 लाख रुपए भी बहुत होगा। तो दोस्तों, सिंपल सी बात मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के तरफ से, कि अगर आपके पास में 1000 रुपये भी है ना, तो प्लीज़ यार 1000 रुपये निवेश करिए, लेकिन निवेश करिए और बिल्कुल बेझिझक रखिए कि 15% रिटर्न आपको मिल ही जाएगा। अगर आप 1000 रुपये भी अगर निवेश कर देते हो, तो सोचिए कि 1000 रुपये अगर 70 साल तक आपका निवेश रहता है तो कितना पैसा बनता है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना, 275 करोड़ है। कितने? 275 करोड़। 1000 मात्र से आप 275 करोड़ रुपए बना सकते हो, अपनी आने वाली पीढ़ी को इतना पैसा दे सकते हो। हाँ, हो सकता है उस टाइम में 275 करोड़ की वैल्यू 27 करोड़ होगी, लेकिन भाई 27 करोड़ अगर आज मुझे मिल जाए, मान लो, तो क्या कम है मेरे पास में? नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो का मैसेज यही है कि अगर आपके पास में छोटा सा भी अमाउंट है, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये ही मात्र, तो क्या करो कि 100 रुपये ही करो ना, मत करो 100 रुपये ही निवेश करो। 100 रुपये भी अगर आप निवेश करते हो तो 27 करोड़ रुपए बना सकते हो यार, अपनी आने वाली पीढ़ी को 27 करोड़ दे सकते हो। आने वाली पीढ़ी यानी कि आपके, अगर आपकी एज 20 साल है तो आपके बेटे को, अगर आपकी एज 40 साल है तो आपके पोते को, किसी को तो मिलेगा ये 27 करोड़ रुपए। 100 रुपये इन्वेस्टमेंट से 27 करोड़ रुपए बना सकते हो आप। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिल रही हो तो प्लीज़ यार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो बहुत मुश्किल से मिलेगा। यहाँ पर पूरा फोकस मैं आपको इन्वेस्टमेंट पर दे रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना है, क्या हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में ही करें, म्यूचुअल फंड में ही करें, कहीं पर भी करिए, लेकिन 15% रिटर्न लेने की कोशिश करिए। 15 नहीं हो सकता तो 12 करिए, 12 नहीं तो 10 करिए, 10 नहीं तो 8, 8 नहीं तो 7 तो कर ही सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि पैसा किसी के पास भी नहीं बचता है। अगर आप सोचते हो कि मेरे पास में कल पैसा बचेगा, तो आप सोचो कि जिसकी 10 लाख सैलरी होगी, 1 करोड़ सैलरी होगी ना, उसके पास भी पैसा नहीं बचता है। अगर वो ये बात सोचेगा कि मैं कल इन्वेस्टमेंट करूँगा, कल मेरे पास बहुत पैसा, आज मेरी सैलरी 50,000 है, कल मेरी 1 लाख हो जाएगी, तब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो नहीं हो सकता। चाहे आपकी सैलरी आज 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से ना 10 रुपये आप इन्वेस्टमेंट में डालिए, बस। बाकी के खर्चे कैसे मैनेज करना है वो आप देख लीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट फर्स्ट, उसके बाद में बाकी सब। तो दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट और लक्ष्य एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करिए, और आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा।